प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता आपके सामने देश की वस्तु स्थिति, कार्यकर्ताओं की वस्तुति और मानसिक स्थिति का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी, जो भारत को सशक्त बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं उसको करना बंद कर दीजिए। आपकी राष्ट्रभक्ति पर, आपकी देशभक्ति पर, आपके सनातन सम्मान पर मुझे कहीं से कहीं तक किसी कार्यकर्ता को दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री जी, एक अकेला योद्धा क्या करेगा? आप पूरी ताकत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ भारत के सम्मान, भारत माता की सम्मान के लिए भारत की गरिमा को विश्व तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का वह केंद्रीय नेतृत्व जिस पर आप भरोसा करके भारत के विकास में लग गए हैं, वो कर क्या रहा है, इस पर निगरानी करने वाले अब विक्रमादित्य जैसे वो दूत नहीं है जो गुप्तचर हुआ करते थे। जो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के दूत भेजे जाते हैं वो हवाई जहाजों में आने वाले हैं। वो ट्रेन में आने वाले प्यारेलाल खंडेलवाल नहीं बचे, कुशाभाऊ ठाकरे नहीं बचे। जिनको असुविधा में रहने की आदत थी, अब सुविधाओं से आने वाले हवाई जहाज से आते हैं। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन चुका है भारतीय जनता पार्टी, अब उनको हाईटेक होने की आदत हो गई है। वो प्रत्येक राज्य की राजधानी में पहुंचते हैं, उनका हवाई जहाज पर स्वागत होता है और वहां का संगठन उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने कार्यालय ले जाता है। वो कार्यालय में उनके कानों में जो कुछ भी भरते हैं वो उस रिपोर्ट के आधार पर आकर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट दे देते हैं। आखिर कार्यकर्ता जो मत मांगने जाता है, जितने भी नेता हैं उनको वोट कोई नहीं देता। अगर उन नेताओं में दम हो तो वो बिना कार्यकर्ताओं के चुनाव एक जीत कर दिखा दे। परंतु वह कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां लेकर जनता के बीच में जाता है, उस कार्यकर्ता को सुनाया जाता है। उसकी बात सुनने वाला एक सिंगल नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं बचा है। सब हवाई जहाजों से आते हैं। संगठन के बड़े बड़े शूरवीर उन्हें जो झूठी कहानियां सुनाते हैं वो कहानियां सुनते हैं और वही झूठ जाकर दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। उसी का परिणाम आपने देखा कि कर्नाटक में आपके इतने संघर्ष के बाद हुआ क्या। यही स्थिति आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में होनी है, राजस्थान में होनी है, मध्य प्रदेश में होनी है। प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े राजनीतिक दल में 10,000 लोग तो होंगे। 10,000 लोगों को 100 करके भी अगर आप एक नगर में भेज देंगे और उन्हें कहिए कि पैदल पैदल जाइए, जनता के बीच जाइए, गलियों में जाइए, कॉलोनियों में जाइए, जाकर उनसे पूछिए कि हमारे नेताओं के बारे में, हमारी पार्टी की विचारधारा के बारे में आपकी क्या राय है, तो आपको सच सामने आ जाएगा। युवाओं के नाम पर इस देश को एक युवा राजनीतिक दल, युवा नेतृत्व देने के दम पर, लेकिन युवा जितना है वह भ्रष्ट है, अनुभवहीन। उन युवाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा दिनों तक राज्यों में सरकार नहीं चला पाएगी। मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूं, पैदा होते से आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं। किसी पद पर नहीं हूं, न किसी पद की लालसा है, परंतु जिस मां को, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने पसीने से सींचा, उसको जब नुक्कड़ चौराहे पर अपमानित होते देखते हैं तो पीड़ा होती है। वह पीड़ा आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, एक दिक्कत यह भी कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी हिंदू समर्थक थी। अब हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बातें करने लगे, इससे भी हिंदू भ्रमित हुआ है। हिंदुओं के हित में निर्णय लेने की सरकार की क्षमता पर जब उंगली उठती है, आज भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। शिलांग, नागालैंड इसके उदाहरण है। बंगाल में क्या हो रहा है, अरे राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्या हो रहा है, ये आप सब हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आए थे तो इस देश के सनातनी हिंदुओं को यह एहसास था कि अब हमारा सर तन से जुदा नहीं होगा, परंतु उसके बावजूद सर तन से जुदा हुआ और विरोध करने के नाम पर कुछ दिन का आंदोलन हुआ और उसके बाद फिर वही।
आज भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हिंदुओं का शोषण होता है। आप बहुत अच्छे से और वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू किसी को मारना नहीं जानता। हिंदू का कलेजा कमजोर है क्योंकि हिंदू को कायर बनाने के लिए 47 से कांग्रेस ने इतिहास कायरों का पढ़ाया। हमारी शूरवीरता को, हमारे योद्धाओं की कहानी हमारे युवाओं को नहीं पढ़ाई गई। इसलिए आज इस देश का हिंदू केवल अपनी लालच में, अपने दुकानदारी में और अपने मकान बनाने में इतना व्यस्त है कि प्रधानमंत्री, मैं ये जानता हूं कि आपको आखिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्यों कहना पड़ा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हिंदू विश्वास के लायक नहीं है, उसका मत कभी भी लालच में बिखर सकता है। इसलिए आपने भी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर इसलिए चलना चालू किया क्योंकि आपको लगा कि कुछ परसेंट के वोट हिंदुओं या तुम लोगों के लिए डूब मरने का विषय है कि भारत का प्रधानमंत्री तुम्हें गौरव देना चाहता है, तुम्हें इतिहास देना चाहता है। उसने काशी दी, उसने अयोध्या दिया, आपको विश्व में आपकी खोई हुई ताकतें लौटाई, परंतु उसके बावजूद इस देश के गद्दार कुछ हिंदुओं ने मतों में, अपने लालचों में आकर वोटों का बंटवारा किया, जबकि वो वोटों का बंटवारा नहीं करते हैं। कर्नाटक में उन्होंने देखा कि 2% आरक्षण, सबके सब एक पार्टी के पीछे लग गए। उन्होंने वहां के दूसरे राजनीतिक दल, देवगौड़ा के राजनीतिक दल को वोट नहीं दिया एक पक्ष में, केवल इसलिए कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस ने बात की। हालांकि कर्नाटक की जनता के साथ देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के जो 5 वादे झूठे हैं, महिलाओं को 2000 देंगे, ऐसा करेंगे और फ्री देंगे, कहां से लाएगी कांग्रेस। झूठे वादों की दुकान है कांग्रेस, यह आप सब जानते हैं। परंतु भारत के प्रधानमंत्री को अब इस देश के हिंदुओं पर भरोसा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। उसी का परिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। इसलिए हिंदुओं, तुम्हें भी वफादार होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, जो पीड़ा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, यह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, हर मतदाता, हर हिंदू की है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मुगालतों में जीने लगे हैं। आप यह जानकारी जुटाइए कि जितने भी विधायक, जितने भी सांसद हैं, वो आपको देखकर आपकी ट्रू कॉपी, आपकी नकल करने में लग गए कि जहां पर भी वो जाते हैं आम जनता उनका स्वागत नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर फूल फेंकते हैं, उनके वीडियो बनते हैं और वो वीडियो जो हैं अपलोड कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, कब तक ऐसी राजनीतिक दलों के उन नेताओं की दाल जनता के बीच में गलेगी। प्रधानमंत्री जी, बहुत दयनीय स्थिति से आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, परंतु ये सच्चाई बताने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मुझे परवाह केवल इसलिए नहीं है कि मैं किसी पद पर नहीं हूं और न किसी पद का लोलुप हूं, न लालची हूं। आज तक मैं आपके किसी नेता की चरण चंपी, पैर छूने नहीं जाता, परंतु जो पैर छूने की परंपरा, चरणों में गिर गिरने की परंपरा आपके नेताओं को आदत सी हो गई है। पैर छुआने की शौक है आपके नेताओं को कि कार्यकर्ता आए, उनके पैर छुएं और वो आशीर्वाद की दुकान बांटें। लोलुपता, लालच और स्वयं के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रचार नहीं कर रहा। आपकी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, उसका प्रचार कोई नहीं कर रहा। बस जनता के बीच में 10 मिनट जाना है, अपने माइक पर खड़े हो जाना है, जनता की एक भी बात नहीं सुनना, इसका नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेता। संगठन में सुना जाता था, बुलाया जाता था, कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनी जाती थी, जनता के बीच में चर्चा क्या हो रही है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी योजना, 35 साल से मैं जिस एक बस्ती को अपनी आंखों के सामने देख रहा था, भोपाल एयरपोर्ट रोड पे रेलवे ट्रैक से लगी हुई एक बस्ती की बस्ती उजाड़ दी गई विकास के नाम पर। 35 साल से उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास के नाम पर आज तक कुछ नहीं मिला। उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया गया जहां वो गंदगी की जिंदगी जी रहे हैं। ना उनके पास आज भी वहां बिजली है। और योजना प्रधानमंत्री आवास की और उसका प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री जी इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज उस झुगी बस्ती के लोग कहते हैं कि अब हम भूल कर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट तो नहीं देंगे। आखिर ये बातें क्यों उठ रही हैं प्रधानमंत्री जी?
आखिर ऐसी क्या गलतियां उनको दूर करने का प्रयास कौन करेगा? जो केंद्रीय नेतृत्व हवा में आता है, जहाजों से उतरता है, वो जहाजों में चला जाता है, उसे जो जानकारी दे दी जाती है उन्हें कहिए कि कुछ गुप्तचरों की टीम बनाकर प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नगर में 50-50, 100-100 जो ईमानदार वफादार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थक हों, वो जाकर आपके पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सच्ची सच्ची रिपोर्ट पहुंचाए। सच्ची सच्ची रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी और इसी प्रकार के नेता और संगठन तैयार किया जाएगा जिस प्रकार से है, तो कर्नाटक के ही परिणाम आएंगे। अभी भी समय है। जनता क्या चाहती है, जनता के और इस देश के आपके समर्थक मतदाताओं के दिल दिमाग में क्या है, वह चाहती है। और जब तक उनकी वह इच्छा पूरी नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अजर और अमर हो चुकी है, परंतु राज्यों में सरकारें नहीं बचेंगी। प्रधानमंत्री जी, मेरा यह आग्रह आप तक पहुंचेगा ऐसा उम्मीद करता हूं। मैं महत्वपूर्ण जो आपके संदर्भ में वीडियो, उसको पीएमओ में टैग भी करता हूं, पहुंचते भी हैं। कई बार सकारात्मक निर्णय भी आए हैं, उनके परिणाम भी मैंने देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस विडंबना को, इस पीड़ा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को महसूस कराया जाए, संगठन को महसूस कराया जाए, ताकि आने वाली दुर्गति से हम पहले से बच सकें। जय हिंद, जय भारत।